कराची की गंजान आबादी से थोड़ा दूर एक वीरान सड़क के किनारे एक कदीम हवेली खड़ी है जो सालों से खाली पड़ी है। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं, खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं और इसके आसपास झाड़ियां इस तरह बढ़ चुकी हैं कि इसे देखकर ही दिल दहल जाता है। लोग कहते हैं कि यह हवेली बदरूहों का बसीरा है और जो भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। एक रात आतिफ, समी और फैसल, तीन दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे, ने ये फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जानकर रहेंगे किया और अपनी कार में इस वीरान हवेली की तरफ रवाना हो गए। रात काफी हो चुकी थी और चांद की हल्की रोशनी में हवेली का साया और भी डरावना लग रहा था। वो हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे जो जंग आलूद और बंद था। समी ने जोर लगाया और दरवाजा चिरचिर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल और भी सर्द और पुरस्रार था। उनके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर के धुंधले साए नजर आ रहे थे जो किसी भी पुल डरावनी शक्ल इख्तियार कर सकते थे। वो आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुए। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां से सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। फैसल, जो उनमें सबसे दलेर था, ने सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। आतिफ और समी इसके पीछे चल। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा दालान मिला जिसके दोनों तरफ कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई सालों से खोला ना गया हो। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। वो तीनों ठक गए। कौन है वहां? आतिफ ने दबी हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकने की आवाज ज्यादा वाजे हो गई। वो आहिस्ता से उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। एहतियात से दरवाजा खोला तो उन्हें एक पुराने जमाने का झूला नजर आया जो खाली झूल रहा था। सिसकने की आवाज अब भी आ रही थी। इसी लम्हे झूला तेजी से झूलने लगा जैसे कोई उस पर बैठा हो। तीनों दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे में मौजूद तमाम खिड़कियां जोर से खुल गई और एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया। समी ने अपनी टॉर्च ऑन की तो उनके सामने एक औरत का हयूला नजर आया। वो औरत फैसल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। औरत का चेहरा तब्दील होने लगा, उसकी मुस्कुराहट और लंबी हो गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। समी ने हिम्मत करके फैसल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर भागने लगा। तीनों दोस्त दीवानावार भागे, सीढ़ियां उतरे और मरकजी दरवाजे की तरफ लपके। वो हवेली से बाहर निकले और कार की तरफ दौड़े, लेकिन इस दौरान उन्हें महसूस हो रहा था कि वो औरत उनका पीछा कर रही है। जब वो कार में बैठकर तेजी से वहां से कि वही औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी उन्हें घूर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। इस रात के बाद से इन तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। आतिफ को रातों को सोते हुए डरावने ख्वाब आते थे। समी हर वक्त खौफजदा रहता और छोटी छोटी आवाजों पर चौंक जाता। और फैसल, जो सबसे ज्यादा बहादुर था, वो मुकम्मल खामोश हो गया था। वो लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में वो औरत मौजूद है जो इन लोगों का इंतजार करती है, जो उसके राज को जानने की हिम्मत करते हैं।